दोस्तों नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल चर्चा का विषय में जो मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा इस बात पर कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। दोस्तों दिल्ली का चुनाव इस समय पीक पर, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जोरों पर है। सारी पार्टियां जो भी चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे पर जोरदार आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बात करूं कि वैसे तो दिल्ली में सब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में मुख्य रूप से चुनाव कौन लड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली के अंदर सीधे सीधे चुनाव हो रहा है, और वो चुनाव है भाजपा के बीच और आपके बीच। ये तो लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है। कांग्रेस जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी इस बार गंभीरता के साथ चुनाव लड़ने के मूड में, और जैसे ही राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू किया, अरविंद केजरीवाल ने सीधे राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी में हमला बोला। पता नहीं क्यों कांग्रेस और राहुल गांधी डर गए और उन्होंने अपने कदम पीछे हट लिए, पीछे खींच लिए। फिलहाल राहुल गांधी ने अपनी कई रैलियां कैंसिल करी, अपने कई जनसंपर्क कैंसिल करे और अपनी पद यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल करा जो दिल्ली के अंदर वो करने वाले थे। क्यों करा ये कांग्रेस जाने। अब जब कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह के स्वर फूटे और कांग्रेस से दिल्ली के नेताओं ने कहा कि फिर हमारी राजनीति करने का फायदा क्या यदि आप इस तरीके से सरेंडर करते रहोगे, तब राहुल गांधी ने फॉर्मेलिटी के लिए, नाम मात्र के लिए एक दो प्रोग्राम करे हैं, और हो सकता है एक आध प्रोग्राम कोई और हो। हालांकि जब दिल्ली का चुनाव शुरू हुआ था और चुनाव कांग्रेस जिस आक्रामक तरीके से चुनाव मैदान में आई थी, उस वक्त ये लगा था कि इस बार कांग्रेस आप पार्टी को रिप्लेस कर सकती है, आप पार्टी का स्थान ले सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी अब मुझे चुनाव से बाहर दिखाई दे रही है और मुझे नहीं लगता कि उसका किसी से मुकाबला है, ना आपसे मुकाबला है और ना भाजपा से मुकाबला है। मुकाबला सीधे आप और भाजपा के बीच में। दोस्तों आप पार्टी ने एक काम और किया कि 68 सीटों पर तो उसको उम्मीदवार है, 2 सीटों पर उसका डबल उम्मीदवार है। 2 उम्मीदवार उसने अपने टिकट पर खड़े करे और 2 उम्मीदवार ये बताया जा रहा है कि उसने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के टिकट पर खड़े करवा दिया। उनको यदि वो टिकट दे देते, आप पार्टी का सिंबल दे देते, तो हिंदू वोटों में नाराजगी हो सकती थी। उस हिंदू वोटों की नाराजगी को रोकने के लिए ये कुछ अरेंजमेंट हुआ है कि तुम दोनों लड़ जाओ ओवैसी की पार्टी से, हम यहाँ पे इन दोनों को खड़ा कर दे रहे हैं, ये जीते तो भी आपके, ये दोनों जीते तब भी आपके। तो फिलहाल दोस्तों मुकाबला इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों की मजबूती क्या है और इन दोनों की कमजोरी क्या है, इस पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आप पार्टी की कमजोरियों पर और आप पार्टी की मजबूतियों पर बात करूंगा। आप पार्टी के पास जो सबसे मजबूत स्थिति है, जो मजबूत बात है, वो है स्पष्ट मुख्यमंत्री पद का चेहरा। बिल्कुल एक बात स्पष्ट है कि यदि आप पार्टी बहुमत में आती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा। और ये दूसरी बात, यदि किसी वजह से इस बार कोई तकनीकी अड़चन आती है, कोई कानूनी अड़चन आती है, या अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आरोपों में सिर से लेकर पैर तक घिरे हुए हैं, यदि वो फिर जेल चले जाते हैं, तो इस बार उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। पिछली बार आप पार्टी के कुछ विधायकों ने नाराजगी व्यक्त करी थी और उन्होंने सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तब अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में जनाधार विहीन आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और ना संजय सिंह को बनने दिया और ना मनीष सिसोदिया को बनने दिया और ना किसी और को बनने दिया। लेकिन इस बार यह बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने सारे आप नेताओं से कह दिया कि जिसने नानुको करे उसे पार्टी से निकाल के बाहर कर दूंगा, इसलिए मुख्यमंत्री या तो मैं होऊंगा या मेरी पत्नी होगी। और दोस्तों जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार की फाइल है भाजपा के पास है, उसी तरीके से आप पार्टी के हर नेता की जो दावेदार है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, जितने भी हैं सबकी फाइल है अरविंद केजरीवाल के पास है। तो बड़ा अरविंद केजरीवाल का सीधा सा हिसाब है कि तुम ज्यादा नानुकुल करोगे, तुम्हारी फाइल है मैं भाजपा को सौंप दूंगा या अपने स्तर पर कोई ऐसा खेल कर दूंगा कि तुम जेल के सिक्टों में चले जाओगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्पष्ट है, या तो अरविंद केजरीवाल होंगे या सुनीता केजरीवाल होंगी। ये आप पार्टी की मजबूती है।
दोस्तों एक दूसरी जो मजबूती है आप पार्टी की, वो है आप पार्टी के पास 2.25 वोट बैंक है। मैं 2.25 क्यों कह रहा हूं वो बता दूं। एक वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय का। देखो बड़ी स्पष्ट बात है, मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं करेगा और ना उसको वोट करना चाहिए, जिस तरीके की उसकी राजनीति है और जिस तरीके की भाजपा की राजनीति है। तो इसलिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता दोनों को वोट करने का। यह वोट थोक रूप से, और यह अच्छी तरह जानता है मुसलमान समाज कि वो अपना वोट खराब नहीं करता। ये वोट आप पार्टी को मिलेगा। एक वोट बैंक तो ये हो गया। दूसरा, दिल्ली में एक फ्री वाला वोट है। ये वो वोट है कि आप पानी दो तो गंदा दे दो, हम गंदा पानी पी लेंगे लेकिन मुफ्त का दे दो। आप बिजली दो 1 घंटे दो लेकिन मुफ्त में दो, हमें 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए, बस मुफ्त का माल चाहिए। हमें वो वोट है। वो कहता है कि आप टूटी हुई खराब सड़कें दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल खराब परिवहन दो, खराब बसें दो, कम बसें दो, हम 1 घंटा बस स्टॉप पर खड़े रहेंगे, टूटी हुई बस में बैठ के चले जाएंगे, लेकिन किराया नहीं लगना चाहिए, मुफ्त का वोट। और ये हिंदू वोट भी है, मुसलमान वोट भी है। दोस्तों एक ये वाला वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के पास है। हालांकि वादे इस बार सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री के वादे भाजपा नहीं कर रही। फ्री के वादे भाजपा भी कर रही है और फ्री के वादे कांग्रेस भी कर रही है, फ्री के वादे आप भी कर रहे हैं। लेकिन इस फ्री वाले वोट को आपके ऊपर मुझे लगता है आप पे ज़्यादा विश्वास होगा कि भाई हाँ आपने पहले भी वादा कर दिया था, तो फिलहाल ये भी वोट बैंक है। अब 1/4 वोट पूर्वांचली समाज का। हालांकि इस बार पूर्वांचली समाज में अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में गलती कर दी थी। दरअसल मुस्लिम वोटों में काफ़ी मुस्लिम वोट ऐसा है दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में रहता ही नहीं। ये यूपी का है, बिहार का, हरियाणा का है और वेस्ट बंगाल का है। ये दिल्ली में जब कभी जाता होगा, लेकिन ये बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आप पार्टी ने दिल्ली में इनको वोटर बनवा रखा है। और चुनाव से पहले ट्रेनें और बसें भर भर कर यूपी, बिहार, हरियाणा और बंगाल से दिल्ली आएंगी और ये लोग वोट डालेंगे। और इनके वोट एक विधानसभा बनेंगे, 2-2, 3-3 विधानसभाओं में। ये यहाँ वोट डाला, फिर वहाँ वोट डालेंगे, फिर वहाँ वोट डालेंगे, इन्हें पैसे मिलेंगे जो भी कुछ तय होगा और रात को लौट आएंगे। तो इस बार इस वोट को कटवाने की मुहिम चलाई चुनाव आयोग ने और भाजपा ने। अरविंद केजरीवाल तुरंत चुनाव आयोग के पास पहुंच गए कि यदि इन वोट के वोट कटेंगे और बांग्लादेशी मुस्लिमों के वोट कटेंगे जो भारत के नागरिक नहीं है और जिनके वोट बनवा दिए गए हैं, तो आप पूर्वांचलियों का वोट काटो, इनका भी वोट काटिए। और ये कौन है पूर्वांचली? ये ईस्ट यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। लेकिन बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को आप पार्टी के लोगों ने ये भी बताया कि भाई ये क्या कर रहा हो, इसमें कुछ वोट हमारा भी है। अरविंद केजरीवाल को आनंद फानंद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शाम को पत्रकारों को बुला के कहा कि नहीं वो मैं तो चाहे किसी और मुद्दे पे बात करने गया था और वो बात गलती से बाहर आ गई। हाँ, और मैं पूर्वांचली समाज के वोट नहीं कटवाना चाहता। तो पूर्वांचली समाज का भी 1/4 वोट मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। 2.25 वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के पास है। ये भी इसकी एक आप पार्टी की दोस्तों मजबूती है। तीसरी बात, अब नुकसान का सवाल आया। मुख्यमंत्री पद का चेहरा उसकी मजबूती हो गई, मुस्लिम वोट उसकी मजबूती हो गई, फ्री का वोट मजबूती हो गई, 1/4 पूर्वांचली वोट मजबूती हो गई। अब उसके पास नुकसान का सौदा क्या है? एंटी इनकम्बेंसी। पिछले कई साल से सत्ता में उन्होंने फ्री के वादे तो बहुत कर दिए, लेकिन लोगों का कहना है उतना फ्री में दिया नहीं। जैसे पानी का मसला है, पानी गंदा पहुंचा लेकिन वो भी कम पहुंचा। लोगों को ऑफिसों में नाराज, सरकारी विभागों से नाराजगी है। दिल्ली के स्कूलों का विज्ञापन बहुत दिया गया लेकिन स्कूलों की हालत बहुत खराब है। स्कूल बहुत कम संख्या में है, स्वास्थ्य के मामले में बहुत हालत खराब है। विज्ञापनों पर सरकार ने बहुत खर्च करा, लेकिन यदि विज्ञापनों का बजाय वो पैसा स्कूलों पर, अस्पतालों पर खर्च कर देती तो आप पार्टी की स्थिति अच्छी होती। एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत है। आप पार्टी का शायद ही कोई विधायक, शायद ही कोई सांसद, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ना हो। खुद अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज स्थिति यह है, सबने देखा होगा जब उनके मुकदमे की बहस हुई अदालत में, भारत के बड़े बड़े वकील
अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि साहब ये आरोप गलत है, बल्कि वो दया की भीख मांग रहे थे जज साहब से कि जज साहब उनकी तबीयत खराब है, जज साहब उनका बीपी लो हो गया, जज साहब उनका बीपी हाई हो गया, जज साहब उनकी शुगर लो हो गई, शुगर हाई हो गई। और अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने खान पान से कभी अपने शुगर लो कर रहे थे, कभी अपने शुगर बढ़ा रहे थे, कभी अपना बीपी बढ़ा रहे थे, कभी अपना बीपी घटा रहे थे। मतलब अरविंद केजरीवाल को भी पता था कि मेरे पास भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि यदि उन आरोपों पर भी अदालत में सुनवाई होगी तो मुझे जमानत नहीं मिलेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हिंदुस्तान के नामी गिरामी वकील खड़े थे, जिनकी एक एक घंटे की फीस 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक है। वो जो अदालत में कह रहे थे कि अरे साहब वो माना ये आरोप है, लेकिन जेल में रह के वो मर जाएगा, उसको वहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाएगी, अचानक उसकी शुगर लो हो गई, अचानक शुगर बहुत बढ़ गई तो क्या होगा, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं उसे जेल से छोड़ दो। और इसी बिना पर उन्हें जेल से वो बाहर आ पाए। तो इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप आप पार्टी के पास के ऊपर बहुत ज्यादा है। ये आप पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, एक और कमजोरी है डेवलपमेंट। आप पार्टी ने डेवलपमेंट के नाम पर दिल्ली में 10 रुपए खर्च नहीं करे। मैंने अभी कहा आपसे कि यदि उसने जितना पैसा कई हजार करोड़ रुपया विज्ञापनों पर खर्च कर दिया, 10 रुपए का यदि काम करा है तो पता लगा 1000 रुपए विज्ञापनों में खर्च कर दिया। यदि उस विज्ञापनों के बजाय इस मोहल्ला क्लिनिक में, सड़कों पर, परिवहन में, अस्पतालों में, स्कूलों में वो पैसा लगा दिया जाता तो शायद थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने डेवलपमेंट के नाम पर शून्य खर्च किया। ये आप पार्टी की कमजोरी है। एक और दोस्तों बड़ी बात कह रहा हूं, हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि आप पार्टी को मैं दिल्ली के चुनाव में कमजोर खिलाड़ी नहीं मानना, एक मजबूत खिलाड़ी मानना, लेकिन आप पार्टी ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे ये लगता है कि आप पार्टी को खुद चुनाव में कमजोरी महसूस हो रही है। आपने देखा होगा कि उसने अभी कहा कि हरियाणा की सरकार ने दिल्ली की ओर आने वाले पीने के पानी में जहर मिला दिया है। दिल्ली के मतदाता की बात छोड़ दो, दिल्ली का छोटा सा बच्चा भी इस आरोप पर यकीन नहीं करेगा। हजारों लोग हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली में रहते हैं और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आकर नहर का पानी हाथ में लिया और पी के दिखा दिया जनता को कि जिस पानी को जहर का बता रहा है उसको मैं पी के दिखा रहा हूं, और इसमें कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल द्वारा यह आरोप लगाया जाना, यह आरोप पूरी तरह आधारहीन है और जनता इस आरोप पर विश्वास नहीं कर सकती। खुद आप ये विश्वास नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से आरोपों के गटर में गिर रहे हैं वो, उससे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और आप पार्टी को खतरा लग रहा है इस बार के चुनाव में, और वो ये समझ रहे हैं कि हम चुनाव हार सकते हैं। दोस्तों, अब आ जाता हूं मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उसके पास वोट बैंक कौन सा है। जो विकास पसंद वोट है, जो ये कहता है कि मुझसे पानी के पैसे ले लो लेकिन मुझे साफ पानी दो, 24 घंटे पानी दो, वो वोट भाजपा को देगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा तो दिया पानी फ्री कर दूंगा, लेकिन स्थिति यह पूरी पानी की व्यवस्था माफियाओं के हवाले कर दी और कहा यह जा रहा है कि काला पानी आता है, गंदा पानी आता है, वो भी 1 आध घंटे आता है, और दिल्ली के पुरुषों को, महिलाओं को, उनके बच्चों को अपने सारे काम धंधे छोड़ के मोहल्ले में टैंकर के आने का इंतजार करना पड़ता है, और अच्छे खासे पैसे देकर लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की करके उस पानी को वो खरीदते हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि एक परिवार को 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक महीना पानी खरीदना पड़ रहा है प्राइवेट टैंकरों से, जबकि जब पानी बिलों से आता था तो इसका 1/4 से कम खर्चा उनको देना पड़ता था और पानी पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त समय में आता है। तो जो ऐसा वोटर है, जो वोटर ये कह रहा है कि भाई आप सड़कें मुझे अच्छी दो, मुझे सड़क अच्छी चाहिए ताकि मैं अपने साइकिल से जाऊं, अपने मोटरसाइकिल से जाऊं, अपने 4 व्हीलर से जाऊं तो धक्के खाते हुआ ना जाऊं, मेरे व्हीकल की हालत ज़्यादा खराब ना हो जाए, वो वोट भाजपा को देगा। जो ये कह रहा है कि आप मुझसे बस का किराया ले लो लेकिन बसें अच्छी लगाओ,
बसें ज़्यादा मात्रा में लगाओ, मुझे हर 10 मिनट बाद बस मिल जाए, और बस मिले तो ऐसे मिले कि मैं उसमें आराम से बैठ सकूं, अच्छी गद्दी हो, अच्छी बस हो, गर्मियों में भी यात्रा कर सकूं, जाड़ों में भी यात्रा कर सकूं। ये जो विकास पसंद वोट है, ये भाजपा को वोट देगा, ये भाजपा की मजबूती है। दूसरे पूर्वांचली वोटों में इस बार काफी वोट ऐसी संभावना है कि भाजपा को जाएगा। मनोज तिवारी भी भाजपा के साथ है, और भी पूर्वांचल के बड़े नेता जो दिल्ली के अंदर है वो भाजपा के साथ है। ये वाला वोट इस बार भाजपा को जाएगा। तीसरा, आपको दिल्ली के दंगे याद होंगे। दिल्ली के दंगे में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नुकसान हुआ। बाकायदा बाजारों में दुकानों के प्रोप्राइटरों के नाम देखकर, दुकानों के नाम देखकर दुकानें फूकी गई, घरों को आग लगाया गया, मोहल्लों को फूका गया। और सबको पता है कि यह दंगा आप पार्टी के नेताओं द्वारा प्रायोजित था। जब जांच हुई, पुलिस ने जितने दोषी पकड़े, मीडिया में जितने सामने आए गोली चलाते हुए, जिनके घरों में बम बरामद हुए, जिनके घरों से हथियार बरामद हुए, जिनकी छतों से हथियार बरामद हुए, जिनके घरों से लाशें बरामद हुई, वो सब आप पार्टी के नेता थे। तो दिल्ली के चुनाव में ये वाला आपका रूप अब पिछली बार ही देखा, पिछले चुनाव के बाद देखा दिल्ली के हिंदुओं ने। ये वो हिंदू था जिसने पिछले चुनाव में आपको वोट दिया था। तो इसलिए बहुत संभावना है कि इस बार वो दंगे से पीड़ित हिंदू वोट और बाकी ऐसा हिंदू वोट जिसको लगता है कि यदि फिर आप जीत गए तो इस बार फिर तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे मोहल्ले को, तुम्हारे घरों को और तुम्हारी संपत्तियों को जलाया जा सकता है, फूंका जा सकता है आप पार्टी के नेताओं द्वारा। आप पार्टी तुष्टिकरण की नीति के चलते हमारे घरों पे, हमारे परिवारों पे, हमारी संपत्तियों पे हमले करा सकती है। तो ऐसा वोट, इसे मैं हिंदूवादी वोट भी कह सकता हूं, या त्रस्त वोट, त्रस्त हिंदू वोट भी कह सकता हूं। ये वोट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यह भी भाजपा की मजबूती है। दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वोट है, जो भ्रष्टाचार से परेशान है, जैसे पानी के टैंकर को लेकर बहुत भ्रष्टाचार है, बिजली विभाग में बहुत बुरा हाल है, और दिल्ली का शायद ही राज्य सरकार का कोई ऐसा विभाग हो जिसमें बिना रिश्वत दिए आपका कोई काम हो रहा हो। भ्रष्टाचार बिल्कुल पीक पे है, क्योंकि आप पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक जितने लोग बैठे हैं सब वसूली कर रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार से त्रस्त वोट है, ये इस बार भाजपा को मिलेगा। जो आप पार्टी के तुष्टिकरण की नीतियों से परेशान है, जो भाई वो हिंदू, जो मैंने कहा कि वो मुस्लिम से त्रस्त है, आप से त्रस्त है, जो थोड़ा हिंदुत्व की ओर झुकाव रख रहा है, या वो हिंदू जिसका हिंदुत्व को झुकाव नहीं है लेकिन उसको लग रहा है कि यदि आप पार्टी आ गई तो इस बार फिर तुम्हें खतरा हो सकता है, जैसे पिछली बार और हिंदुओं के मकान फूके गए, दुकान फूके गए, घर फूके गए, परिवार फूके गए, इस बार तुम्हारा नंबर आ सकता है। ऐसा वोट इस बार भाजपा को पड़ सकता है। ये वोट पिछली बार आप पार्टी को मिला था दोस्तों। लेकिन भाजपा के पास एक नकारात्मक पॉइंट है, भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। आप पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा है लेकिन भाजपा के पास नहीं है। पता नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यदि भाजपा सत्ता में आती है तो प्रवेश वर्मा बनेंगे या कपिल मिश्रा बनेंगे या कोई और होगा। ये नकारात्मक पॉइंट है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। यदि भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी होता तो मुझे लगता है इससे भाजपा को थोड़ी सी मजबूती मिलती। दोस्तों, ये तो रहे भाजपा की ताकत और भाजपा के नकारात्मक पॉइंट, और आपकी ताकत और भाजपा के नकारात्मक पॉइंट। दोनों के पास अपने 100 वोट बैंक है। ना तो मुझे भाजपा का वोट कहीं से भी आपके पास जाता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन आप वाले वोटर में मुझे कुछ कमी होती हुई दिख रही है। पिछली बार के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। पिछली बार में जो भाजपा को वोट मिला था उस वोट में बढ़ोतरी तो होगी, उस फ्री वाले वोट में भी कुछ कम होंगे, और भ्रष्टाचार वाले वोट में भी कम होंगे, और उस हिंदू वोट में भी कम होंगे जो त्रस्त रहा। तो आप पार्टी का कुछ वोट मुझे भाजपा की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन भाजपा की ओर शिफ्ट होता हुआ लेकिन भाजपा का कोई वोट मुझे आपकी ओर शिफ्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन ये शिफ्टिंग इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपसे ये कह दूं
कि दिल्ली के अंदर भाजपा की हवा है और भाजपा सरकार बनने जा रही है। और आपकी भी शिफ्टिंग को देखते हुए, जो वोट शिफ्ट हो रहा है भाजपा की ओर, उसको देखते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि इस बार निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा आकलन है, 2-4 सीटों के मार्जिन से हो सकता है भाजपा सरकार बना ले। और यदि अरविंद केजरीवाल के पास 2-3 सीटें कम पड़ सकती हैं, तो जैसा कि संभावना है शायद ओवैसी साहब के 2 कैंडिडेट जीतेंगे। वो दोनों मूल रूप से आप पार्टी के लोग हैं और वो आप अरविंद केजरीवाल के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनको टिकट दिलाया गया बताया जा रहा है, तो वो उनको समर्थन मिल जाएगा। यदि एक आध सीट कांग्रेस की आ गई तो वो उन्हें समर्थन मिल जाएगा, और कोई एक आध निर्दलीय आ गया तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल उसका भी समर्थन लेने का प्रयास करें। तो जोड़ तोड़ से या 1-2 सीटों के मार्जिन से अरविंद केजरीवाल भी सरकार बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि लहर ना भाजपा की है, लहर ना आप पार्टी की है, लेकिन भाजपा का वोटर शिफ्ट होता हुआ नहीं दिख रहा पिछले चुनाव वाला आपकी ओर। हाँ, आपका पिछले चुनाव का कुछ वोटर भाजपा की ओर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, ये भाजपा की मजबूती है। और इस आधार पर भाजपा यदि कुछ भारी पड़ जाए तो आप ताज्जुब मत करना, लेकिन उसके बाद भी ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने की उनमें कला है, उन्हें कमजोर मत समझना। दूसरी बात, मैं अरविंद केजरीवाल को हालांकि भारी भरकम खिलाड़ी कह रहा हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अपनी बॉडी लैंग्वेज, अरविंद केजरीवाल द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, जैसे मैंने पानी का कहा, जहर वाले पानी का कहा, इस पर जनता कोई बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। ये आरोप लगाया जाना ये शो कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को खतरा लग रहा है, और कहीं ना कहीं आप पार्टी को लग रहा है कि जितने घिनौने से घिनौने आरोप लगाए जा सकते हो, जनता विश्वास करे ना ये करे बात की बात है, लेकिन आरोप लगाए जाओ तो उससे लग रहा है कि आप पार्टी को खुद में खतरा लग रहा है। और दूसरी ओर भाजपा के नेताओं के बयानों से लग रहा है कि इस बार उनमें पिछली बार से ज्यादा विश्वास है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मुकाबला दोनों के बीच में है, मुकाबला कांटे का है। लहर ना आपकी है, लहर ना भाजपा की है। मार्जिन के साथ भाजपा भी जीत सकती है और जोड़ तोड़ के साथ आप भी सरकार बना सकती है। अब भाजपा का वोटर शिफ्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपका वोटर भाजपा की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब देखते हैं परिणाम क्या होता है। अगले 2-3 दिन आरोप प्रत्यारोप अभी जमकर होंगे और अंततः कौन जीतेगा ये 8 तारीख को पता लगेगा। दोस्तों, इस बीच कुछ और नया डेवलपमेंट होगा, वो लेके मैं आपके सामने आऊँगा। और आपसे चलते चलते बस एक निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।